वेल गाइस 7 बज चुके हैं, सो इट्स टाइम टू स्टार्ट द सेशन। आई होप आप सब बहुत एक्साइटेड हो गए इस सेशन के लिए। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है एंड आई होप मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है। जस्ट टाइप वंस अगेन कि आवाज क्लियर है। जस्ट टाइप यस। Okay, perfect. I'm getting a lot of yeses. So I think audio, video, sub is everything is all good, and we are all set to start the session. सो गाइज आज का सेशन आपको पता है कि जो टॉपिक है ऑलरेडी आपने पोस्टर देख लिया है। इट्स अबाउट पेड एड्स। ओके, तो बहुत दिन से क्वेरी आ रही थी, आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि एड्स के ऊपर एक सेशन होनी चाहिए। वो कैसे एड्स रन करते हैं, एड्स में क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, क्योंकि एड्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या कर रहे हो। वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एड्स में आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मान लो आपको एड्स में जो करना है आप नहीं करोगे, रिजल्ट थोड़ी कम आएगी। बट जो नहीं करना है, अगर आपने वो कर दिया एड्स में, तो आपका एड अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो सकता है। उसमें उस पे आपको वार्निंग आ सकती है। तो अल्टीमेटली यही होता है कि आपका एड अकाउंट बंद हो जाता है, फिर आप उस पर दोबारा एड रन नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सेशन बहुत यूजफुल होने वाला है। बिकॉज इन दिस सेशन आज हमारे साथ एक हमारे ट्रेनर है। बेसिकली ही इज आल्सो एन एफिलिएट इन लीड्सआर्क। सो ही इज गोइंग टू टीच अस अब इन्होंने कैसे सीखा। द पॉइंट इज, ये भी आपकी तरह बिजनेस स्टार्ट किए थे। ही हैज स्टार्टेड एवरीथिंग एंड ही हैज इम्प्लीमेंटेड ऑल द थिंग्स। फिर वहां से इन्होंने सीखा कि क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, जिससे इनको रिजल्ट मिला। एंड आई थिंक एट द एज ऑफ 16, ही इज राइट नाउ 16 और 17। मैंने मुझे याद है लास्ट जब मैंने ट्रेनिंग करवाई थी तो 16 साल था। अभी मे बी 16 या 17 होगा। ठीक है, तो एट दिस वेरी यंग एज इन्होंने काफी अच्छा लेवल हासिल कर लिया लीड आर्क में। सो ही इज गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग। आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फेसबुक ये एड्स अकाउंट से रिलेटेड है तो यू विल गेट द आंसर। हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, ये मॉडल आपका 30-35 से 40 मिनट चलेगा। उसके बाद जो भी टाइम बचेगा हमारा, उसमें हम Q&A रखेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर करना जब भी ये ट्रेनिंग चल रही है तो आपका फोकस ट्रेनिंग में होना चाहिए। ठीक है, आप ट्रेनिंग में फोकस रखो, जो सिखाया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें आपको समझ ना आए, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो सकता है कि आपका डाउट आए वहां पे। तो जैसे ही मन में डाउट आए या फिर कुछ समझ नहीं आए, तो मेक श्योर करना कि आप उसको तभी नोटबुक में या डायरी में नोट डाउन कर लेना। क्योंकि अगर आप वहां पे स्टक हो गए और हमारे स्पीकर जो है वो आगे निकल जाएंगे, तो फिर वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि जब भी कोई दिक्कत आए, जब भी कोई डाउट आए, उसको संग संग अपने किताब में या कॉपी में, डायरी में, जहां पे आप नोट कर रहे हो वहां पे नोट डाउन कर लेना। एट द एंड ऑफ द सेशन वी आर गोइंग टू हैव Q&A, जहां पे आपके सारे डाउट्स के आंसर मिल जाएंगे। गुड एनफ, फेयर एनफ? जस्ट टाइप यस इफ इट इज गुड। एवरीवन थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, जस्ट टाइप यस। Perfect. People are all set. Okay. So guys, I'm not gonna waste a lot of time. Already 2-3 मिनट हो चुका है। ठीक है, so I'm going to call our guest. Before that, guys, I want each and every one of you कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठो, क्योंकि पेड एड्स का एक ऐसा ट्रेनिंग है जहाँ पे आपको नोटबुक लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आपको चीजों को नोट डाउन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर जब आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे, हो सकता है जब हमारे जो गेस्ट है वो आपको दिखाएंगे स्क्रीन शेयर करके, तो इट सीम्स वेरी इजी टू यू और मे बी इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट टू यू। ठीक है, तो दोनों ही केस में आप एक काम कर, नोट करते रहना। अगर आपको इजी लगेगा, लेकिन जब आप करने जाओगे तो मे बी टफ लगे। ठीक है, अगर आपको टफ लग रहा है और मे बी करने जाओ तो इजी लगे, तो मेक श्योर करना कि आप इसको नोट डाउन कर लेना, ताकि जब भी आप इम्प्लीमेंट करो तो आप इसको फॉलो कर सको दोबारा अपने नोट्स को। ठीक है, बिकॉज ट्रेनिंग दोबारा देखना मे बी आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगे, बट अगर आपने नोट डाउन किया है तो आप तुरंत उस पॉइंट पे जाके देख सकते हो। ठीक है, दैट्स माय सजेशन फॉर यू ऑल। That's how we follow, that's how we got success, that's how we are implementing the things. So that's a suggestion for each and every one of you. Okay, बाकी फॉलो ना फॉलो करना वो आपके ऊपर है। ठीक है, so Rahul, we are all set. You can just share, you can just unmute yourself. Yeah, hello everyone. Hope सभी लोग मतलब अच्छे ही होंगे। सर स्टार्ट करूँ मैं? राहुल, आपकी वॉइस थोड़ी अटक रही है, पहले क्लियर थी, अचानक से आपका बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। अभी आया मतलब just आपकी आवाज अटक के आ रही है। One second, I'll type. Sir, now आपको यहाँ पे दिखा रहा है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, बट स्क्रीन दिख नहीं रहा। आप स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट करो एक बार। या नाउ वी कैन सी योर screen share करना।
आपका स्क्रीन दिख रहा है? वॉइस भी मतलब clear है? वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। Once मतलब एक second देखता हूँ। सर आप अभी आप एक काम करो, आपको स्क्रीन शेयर करना है ना, आप अपने कैमरा ऑफ करो एक बार। 1 second सर। या हेलो अभी अभी भी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बट आई थिंक थोड़ा बेटर है। आप एक बार ऑडियंस से बात करो, आप ऑडियंस से पूछो। हाय मतलब सभी लोगों को आ रहा है वॉइस? इज माय वॉइस इज क्लियर? हाय सर, नो रिस्पॉन्स। नो 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 नो, वॉइस क्लियर अभी आई थिंक थोड़ा क्लियर हुआ है, बट यहाँ पे मैक्सिमम जो आ रहा है वो नो ही आ रहा है, क्लियर नहीं है। राहुल अभी आप बोलना कुछ। हाय सर, हाय। या नाउ इट इज क्लियर। वॉइस इज आई क्लियर? थिंक आई थिंक आपका कैमरा ऑन करने से आपका बैंडविड्थ लो हो जा रहा है, तो आप कैमरा ऑफ रखो एंड यू कैन गो हेड लाइक दिस। ओके सर, ओके फाइन। परफेक्ट, अब अभी क्लियर है क्लियर है क्या? ना मतलब सब? क्लियर है, अभी क्लियर है, ऑल सेट, ऑल और गुड। स्क्रीन भी मतलब मेरी दिख रही है सर? या स्क्रीन भी विजिबल है। तो राहुल आप एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना, आप ऐसे टच करना कि कोई बिगनर हो जिसको एड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी कहीं ना कहीं एड्स अकाउंट बना सके अपना। एड्स अकाउंट बना के उसमें कैसे पेमेंट करना होता है, हर एक चीज कवर कर लेना। आई नो कि आप कवर करने वाले हो, जस्ट फॉर द सेक मैंने टच कर दिया, ठीक है। ओके सर, ओके। परफेक्ट परफेक्ट, ऑल द बेस्ट। पहले मैं आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। सो जो भी अपना मतलब अकाउंट रहने वाला है, 1 सेकेंड। सो नॉर्मली हमें ना मतलब एड अकाउंट बनाने के लिए पहले है ना एक पेज क्रिएट करना रहेगा। सर माय वॉइस इज क्लियर? ओपन नो। सर माय या वॉइस इज राहुल, क्लियर? या राहुल योर वॉइस इज क्लियर। ओके, तो सबसे पहले ना मतलब हमें पेज बनाना पड़ेगा, फेसबुक का पेज। अगर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कहीं पे भी मतलब फेसबुक इंस्टा से कहाँ मतलब पोस्ट फीड कहाँ पे भी मतलब ऐड रन करना है तो ओके। सो सबसे पहले हम पेज बनाने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकंड। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पेज, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरा मतलब न्यू पेज है, तो आप मतलब आपको जो भी नेम रखना है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ, लीड शार्क नाम से मैं बना रहा हूँ। और कैटेगरी, कैटेगरी में देखो आप एंटरप्रेन्योरशिप शायद। कैटेगरी में ना आप मतलब ये ऑलमोस्ट क्या अवेलेबल होगा, ऑन्ट्रो बिजनेस सर्विसेज और मतलब बिजनेस, या फिर आप मतलब एजुकेशन कौन सा भी आप रख सकते हो। और बायो मतलब बायो जो भी आपका ऑप्शनल रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आप मतलब अच्छे से मेंटेन करोगे ना तो आपका पेज जो है वो बैन नहीं होगा, ठीक है। बायो में फॉर एन एग्जांपल मैं डाल देता हूँ, मेक मनी ऑनलाइन, यहाँ पे एक सेकंड। मेक मनी ऑनलाइन जो भी मतलब आपको बायो अच्छा लगेगा वो आप रख लो, ठीक है। और यहाँ पे पेज जो है हम वो क्रिएट करते हैं, क्रिएट ए पेज, ओके। सो इट्स टेकिंग टाइम। सो यहाँ से आप पेज क्रिएट कर लिए। फॉर एन एग्जांपल मैं अभी ये सब नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ना जो भी आपका डिटेल्स है ना, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सारी चीजें मतलब एक फॉर्म में आपको सबमिट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपका पेज बन जाएगा और आपको मतलब बैकग्राउंड पिक और जो प्रोफाइल पिक्चर है जो भी आपकी मतलब आपको लगाना है वो आप लगवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका पेज जो है वो बन जाएगा ऑलमोस्ट, ओके। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो आप बना लो ऐसे, मतलब सिंपल हो जाएगा। सो इसके लिए टाइम लगेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा।
अभी जो आपका जो है ना पेज बन के रेडी होने हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट पेज रेडी होने के बाद आपको मेन प्रोसेस आता है, यहाँ पे ऐड कैसे डालते हैं। एक सेकंड में से राउंड कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड सेटअप्स के लिए जब आपका पेज बन जाएगा, इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से कर लेना होता है, मैं आपको बता दूं तो ओके, मैं अभी डायरेक्ट मतलब ये बताता हूँ। सो अभी आपको मतलब न्यू ऐड क्रिएट करना है, ठीक है। ऐड सेट क्रिएट ऐड, ऑलमोस्ट सारे लोगों को मतलब ये लीड सर के एफिलेट के लिए मतलब ऐड होगा। तो एंगेजमेंट पे हम जाते हैं, कंटिन्यू। तो ये ऐड सेटअप जो आपका वो बन जाएगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ना जो भी आपको मतलब ऐड कैंपेन देना है वो आप दे सकते हो, ओके। मैं फॉर एन एग्जांपल दे देता हूँ। लीड सर, ओके। और कैटेगरीज में आपको मतलब ऑप्शनल रहेगा, तो सेलेक्ट कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं ऐड सेटअप्स में। और यहाँ पे भी नेम चेंज करके आप जो पहले रखे थे वो रैंडमली नेम रख दो, लीड सर, ओके। अभी आपको अगर यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन है, मतलब दो ऑप्शन रहेंगे। एक आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट लीड्स को ला सकते हो, जितने भी लीड्स आएंगे, या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी ला सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे लाना है तो राहुल, यहाँ ये पे जो मैसेजिंग आप ऐप्स आएगा। नाम लिख रहे हो, जो यस। आपने लीड्स लिखा एड सेट का नाम, ये लीड्स के लिखना है या हाँ, हम कुछ भी लिख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं सर, सिर्फ लीड सर बोल के नहीं, मैंने रैंडमली दे दिया है, मतलब ये ऐड लीड सर के लिए है ना, तो ओके, इसीलिए परफेक्ट जो परफेक्ट। भी तो गाइस, आपका मतलब जो या तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। कुछ भी ABC लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, कुछ भी नाम जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये एड सेट होता है, ठीक है। इसका मैंने ये नाम रखा था। हाँ अभी आप फर्दर देखो, आपको चीजें और समझ में आएगी। यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो। मे बी आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा, नाम एक रखें, दो रखें, जो भी आ रहा है उसको आप नोट डाउन करके रखो। एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल क्लियर एवरी क्वेश्चन, ओके, जितने भी आपके डाउट्स हैं। यस या यस। गो अहेड। सो अभी मतलब बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम पे एड्स मतलब लेना होता है, तो इंस्टाग्राम पे लेना है तो आपको मतलब अकाउंट कनेक्ट कर लेना है, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो। जब आप पेज बनाओगे ना तो वहां पे आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आपको इंस्टाग्राम पे लेना है तो आप इंस्टाग्राम पे टिक करो, या फिर सिर्फ व्हाट्सएप पे लेना है तो सिर्फ व्हाट्सएप पर आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तीन ऑप्शन है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम पे मैसेज, या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे। तो मैं इंस्टाग्राम पे ले लेता हूँ। तो यहाँ से ना आपको मतलब जो भी आपका बजट रखना है वो आप सेट कर लो यहाँ पे। तो मेरा 800 ही रहने दो। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं करना। और ऑडियंस मैं आपको बता दूं तो अगर आपको मतलब लीड सर के एफिलेट के लिए ऑडियंस चाहिए तो आप सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, मतलब टारगेटिंग ऑडियंस, एक सेकेंड, अपने हिसाब से मतलब सिटीज। अभी तो फॉर एवर अगर आपको पूरे इंडिया में ऐड चलाना है तो आप यहाँ से मतलब सिर्फ इंडिया भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप इंडिया मतलब सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मतलब पर्टिकुलरली स्टेट्स वगैरह में सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे नेम सर्च करके वहां से कर सकते हो, ओके। तो अभी यहाँ पे मैं मतलब ऑलमोस्ट एजेस में आपको सेट कर देता हूँ। तो एजेस जो है हमारे बिटवीन 18 to 35 होने वाला है, जो कि मतलब ज्यादा लोग मतलब 18 to 35 मतलब जो बिजनेस में इंटरेस्ट रहने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे हम रॉन्ग कर देते हैं। सो यहाँ पे हो गया अभी इंटरेस्ट। अभी मतलब थोड़े लोग हो गए थोड़े एजुकेशन, डिजिटल स्किल्स। अभी इंटरेस्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, मतलब डिजिटल स्किल्स वगैरह। तो मेरा लैग हो रहा है। लैंग्वेजेस भी मतलब अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे एडिट से आप कर सकते हो, वैसे भी यही सेट है। अभी यहाँ पे ना अपने को मतलब मैन्युअल प्लेसमेंट्स में करना है। मैन्युअल प्लेसमेंट्स में बात सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाना है तो फेसबुक को अनटिक करना है। और यहाँ पे तो सिर्फ मतलब इंस्टाग्राम फीड और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर और यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ही ऐड होनी चाहिए अगर आप इंस्टाग्राम पे चला रहे हो तो, एक अर्निंग के लिए, ठीक है। और रील से आप है ना अनटिक कर दो अगर आपको टिक दिखा रहा है तो। ओके, सारा कुछ हो गया। तो फिर अभी आपको है ना नेक्स्ट कर लेना है ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे भी मतलब फिर से नेम अपने को चेंज करना है, लीड सर का हम डाल देते हैं, ठीक है। अगर आपको मतलब इमेज रखना है एड सेटअप पे या फिर वीडियो रखना है उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे सिंगल इमेज आपको दिखा रहा है तो मैं सिंगल इमेज और वीडियो पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट ए वीडियो, एक सेकेंड।
सो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे इमेजेस है। अगर आपको मतलब न्यू अपलोड करना है तो आप यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करके यहाँ से मतलब जो भी आपको इमेज अपलोड करना है आप अपलोड कर सकते हो। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेरे क्लाइंट का ये डाल देता हूँ। तो ये एक इमेज है, एक सेकेंड। ऐड इमेज पे क्लिक करके अभी मेरे को नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो रिकमेंड कर रहा है ना उस पे ही टिक करो आप, ओरिजिनल। ठीक है, तो ओरिजिनली टिक करने के बाद डन। तो जो भी आपका कंटेंट रहने वाला है ना वो यहाँ पे आपका मतलब यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, जो भी आप कंटेंट डालने वाले हो। अगर आपको वीडियो में डालना है तो आप एडिट करके यहाँ से वीडियो भी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर फोटो भी। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आपको मतलब जो भी लिख लेना है, तो मैं तो लिखूंगा फॉर मोर डिटेल्स, फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप। एक सेकेंड, मेरा लैग कर रहा है कीबोर्ड बहुत। व्हाट्सएप में, और जो भी आपका नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो। प्राइमरी टेक्स्ट आपको मतलब जो आपको मतलब ऑप्शनल आप ऐड कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे सेंड मैसेजेस पे आपको ये तो छोड़ ही देना। ठीक है, अगर आपको मतलब ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स चाहिए ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो एडिट्स पे जाके जो भी क्वेश्चंस आपको मतलब वो जो लीड्स मैसेजेस करेंगे ना, जो आपको क्वेश्चंस पे चाहिए तो आप वहां पे देख सकते हो। और आप आंसर से ना यहाँ पे ऑप्शनल पे यहाँ पे डाल सकते हो। अब जो भी आप आंसर आप यहाँ पे डालोगे ना, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप या जो भी हो गया, ठीक है, तो वो सारे ना आपको मतलब वो उस पे उससे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऑटोमेटेड मतलब रिस्पॉन्स जाएगा आपको है ना सामने से मतलब इंस्टाग्राम पे जाके फिर मतलब जो भी आपका टेम्पलेट है उसको मतलब भेजने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स पे कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके, सो यहाँ पे हम कर देते हैं सेव एंड नेक्स्ट फिनिश। एक मिनट, जो भी मतलब एग्जांपल मैंने डेमो के लिए बनाया हो, तो ये हो गया ऑलमोस्ट सेटअप। सो ऐड जो है ना आपका ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है। अभी इसको है ना सिर्फ पब्लिश करना है। अभी इसमें है ना मैं आपको चेंजेस के बारे में बताता हूँ। अगर आपको दो दो इमेजेस वगैरह रखना है ना तो यहाँ पे क्रूजल से क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप दो इमेजेस तीन इमेजेस रख सकते हो। ठीक है, सिंगल इमेज और वीडियो में आपको मतलब जो भी सिंगल इमेज या वीडियो जो भी आपको कंटेंट डालना है वो आप डाल सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया प्लेसमेंट्स का, तो सारा कुछ मैंने बता दिया। और यहाँ पे ना हेडलाइन वगैरह जो आपको ऑप्शनल जो आपको लिखना है ना वो आप यहाँ पे ऑप्शनल लिख सकते हो। आपको नाम, मोबाइल नंबर या फिर जो भी मतलब मोटिवेशनल लाइंस हो गए फॉर एन एग्जांपल। ओके, यहाँ पे अगर आपको ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स नहीं चाहिए तो क्रिएट न्यू पे करके सिर्फ आपको मतलब तीन चार क्वेश्चंस डालना है, जैसे कि मतलब बिजनेस क्या है, वांट टू नो मोर अबाउट इट, तो वो सारा जो भी आपको ऑप्शनल डालना होगा। ठीक है, यहाँ से ना ऐड को सिर्फ पब्लिश कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट आपका ऐड है ना वो पब्लिश हो चुका होगा। तो सिंपल ही है, इतना ही है। व्यू डिटेल्स, तो हम इसको कर लेते हैं बैक। सो जो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ना ऐड जो है ना वो मतलब सेटअप हो चुका है। ये ना अभी एक्टिवेशन के लिए जाएगा। अभी मेरे पास मतलब अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो अकाउंट एरर दिखाएगा। आपका है ना मतलब इन रिव्यू बोल के दिखाएगा। इन रिव्यू के बाद है ना आपका ऐड 24 आवर्स में मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, 24 आवर्स में आपका ऐड एक्टिवेट होते ही आपको मतलब जो लीड्स है ना वो इंस्टाग्राम पे आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, सो अभी आपको पेमेंट में आपको डालने का मेथड बताता हूँ। ऐसे आपके मोबाइल में भी मतलब एड मैनेजर डाउनलोड करके वहां से आप पेमेंट डाल सकते हो। अगर आपको यहाँ से भी पेमेंट डालना है ना आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आएगा पेमेंट एक्टिविटी और यहाँ पे ऐड फंड्स करके। सो यहाँ पे आपको जितना अमाउंट डालना है मतलब जितना भी आपका ऐड का बजट रहेगा ना वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। डाल के फिर आपको यूपीआई से पेमेंट करना है या फिर पेटीएम, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप यहाँ पे ऐड फंड्स पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। ओके,
तो यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस तो हो गया। पहले आपको है ना एड सेट डालने से पहले आपको पेमेंट मतलब अंदर डालना है, एटलीस्ट 100 रुपीज तो आपको डालना है, क्योंकि तब जाके आपका एड रिव्यू में जाएगा। ओके, पेमेंट डालने के बाद पहले सबसे पहले मेथड वही होता है, आपको पेमेंट डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऐड है ना, जब यहाँ पे जो अकाउंट एरर दिखा रहा है ना, यहाँ पे ना आपका इन रिव्यू दिखाएगा। इन रिव्यू दिखाने के बाद 24 आवर्स में आपका ऐड जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा और आपको लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे पेज का भी मैंने बता दिया सर। और सर इतना ही ऐड का, ऐड सेटअप से मतलब डालने का। हेलो सर। या हाय राहुल। राहुल, एक बार आप कैंपेन का ना, कैंपेन एड सेट का और एड्स जो है इसमें डिफरेंशिएट क्या है, और मतलब क्या यूज क्या है कैंपेन का और एड सेट का और एड्स जो लास्ट में है? सर कैंपेन्स है ना, एड सेट्स कैंपेन। सर कैंपेन्स में ना मतलब जो भी अकाउंट मतलब जो भी एक्टिव एड्स होते हैं ना, एक्टिव या ड्राफ्ट, तो वो यहाँ पे ही शो करते हैं। और एड सेट्स में ना जो भी मतलब अपना एरर वगैरह आ जाता है ना, तो वो यहाँ पे दिखाता है। फॉर एग्जांपल सेटअप एरर, मतलब यहाँ पे जो एड में ना ये कुछ एरर्स है तो वो हमें करेक्ट करना होगा। ठीक है, मतलब एग्जांपल कभी मतलब ये हो जाता है ना कि मतलब कभी फॉर एग्जांपल ये सेटअप एरर यूं दिखाता है क्योंकि मतलब कभी कभी अपना वीडियो है ना तो वो बहुत लेंथी हो जाता है, या फिर वीडियो का जो मतलब जो पिक्सल्स वगैरह होते हैं ना, क्लैरिटी बहुत ही लो क्वालिटी की हो जाती है, तो उस वजह से सेटअप एरर आता है। और कुछ मतलब जो भी मतलब इंस्टाग्राम के जो गाइडलाइंस रहेगा ना उसके मतलब अगर आप अक्रॉस जाएंगे तो वो भी वहां पे सेटअप एरर दिखाता है। और एड्स में ना मतलब जितना अपन ने मतलब स्पेंड किया है ऑलमोस्ट, मतलब जितना भी आपका अभी एक्टिवेशन के लिए गया है और मतलब जो रिव्यू में है, तो वो यहाँ पे एड्स में आपको दिखाएगा। एक्टिव एड्स, इनएक्टिव एड्स यहाँ पे दिखाएंगे आपको परफेक्ट एड्स में। परफेक्ट, ठीक है। एक बार और कैंपेन एड दोबारा सेट, से एक्सप्लेन करना, कैंपेन इस हम कैंपेन में करते क्या है? कैंपेन में सर आपको मतलब जो भी न्यू क्रिएट करना है ना वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। और जब भी मतलब अपन आधा अधूरा मतलब एड सेट्स मतलब करके जाते हैं ना, तो वो एड सेट्स में आ जाता है यहाँ पर। और कैंपेन अच्छा में मतलब जो भी आपको कैंपेन चलाना है वो यहाँ से आप इजीली रन कर सकते हो। और ऑलमोस्ट है ना मतलब यही ध्यान रखिए कि पहले अमाउंट डाले फिर मतलब उसके बाद एक्टिव करे, वरना आपको भी मतलब अकाउंट एरर दिखाएगा। ओके, एक बार क्रिएट करना कैंपेन दोबारा से। ओके सर, क्रिएट। अभी आपको मतलब जो भी ऑप्शनल, अगर आपको मतलब एप्स वगैरह सेल्स के लिए भी चाहिए कुछ, मतलब अगर अदर बिजनेसेस आप करते हो, ठीक है, वहां से आप मतलब यहाँ पे ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, आपको सिर्फ जो लीड सर के लिए हमने फर्स्ट चाहिए, किया था उसमें आई थिंक तुमने एंगेजमेंट सिलेक्ट किया था, राइट? या एंगेजमेंट मैंने सेलेक्ट किया था। हम लीड्स नहीं सिलेक्ट करेंगे, लीड्स हमें तो लीड नहीं चाहिए सर, ना। नहीं सर, अगर आप एंगेजमेंट से ऐड चलाते हो ना तो आपको मतलब ऐड जो है ना कम रिजेक्ट होगा और मतलब आपको ज्यादा मैसेजेस आएंगे। ओके, और अगर लीड्स हम करें, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली लीड्स चाहिए। हाँ सर, बट मैंने ना लीड्स एंगेजमेंट सेम होता है सर, बट इतना है कि मतलब यहाँ पे भी मैसेजिंग का ऑप्शन देता है और एंगेजमेंट में भी सेम ही प्रोसेस होता है। आपको मतलब जो लीड्स में मतलब आने वाले लीड्स वो भी सेम रहता है और एंगेजमेंट में भी सेम लीड्स आते हैं। बस यहाँ पे ना एंगेजमेंट से आप करोगे ना तो आपका ऐड जो है ना वो बहुत कम रिजेक्ट होगा। मैंने मतलब खुद ट्राई किया है। ओके ओके, ठीक है, एंगेजमेंट से हम गए, कंटिन्यू करो उसको। कंटिन्यू। फिर यहाँ पे अपने को मतलब जो भी नेम डालना है, जो भी स्टॉप ऑप्शन स्टॉप स्टॉप, डालना है। तुम्हारा स्क्रीन नहीं दिख रहा, हाँ वेट। तो यहाँ पे आया कैंपेन नेम, हमने कैंपेन का टाइप सिलेक्ट किया, दैट इज एंगेजमेंट, राइट? हमने एंगेजमेंट कैंपेन सिलेक्ट किया, मतलब हमें एंगेजमेंट करना है, दैट इज बेसिकली क्या, वो करना क्या होता है। अब इसमें यस। एंगेजमेंट कैंपेन का नाम, तो कैंपेन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेट्स सपोज लीड्स ऑफ वन लिख दो। ओके, लीड्स आर 1, वन, जो भी ओके, अपने को रखना है। या तो ये हो गया हमारा कैंपेन नेम। ओके, अब इसके नीचे जो हमारी आती है, इसके बाद हम क्या करते हैं? कैटेगरी का मतलब कैटेगरीज का ऑप्शन दिखाते हैं, तो इसको ऑप्शनली छोड़ देना है, मतलब इसको कुछ नहीं करना। ये अपने को टच नहीं करना है, ठीक है, कैटेगरी वाली चीज को अपने को टच नहीं करना टच नहीं करना। है। ओके फाइन। ये हो गया, अब फिर हमें नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट। उसके नीचे काफी कुछ था, बाइंग ऑप्शन, बाइंग था, मतलब ऑप्शन है, एंगेजमेंट। एक सेकेंड सर, अभी अपने को ना मतलब यहाँ पे कुछ नहीं करना क्योंकि ये ऑप्शनल मतलब एक ही देगा ऑप्शन बोलकर। ठीक है, एबी टेस्टिंग कुछ नहीं ये करना मतलब है, तो अपने को गाइस इंडिकेट कर रहा है।
got यस it. कुछ नहीं। So सबसे पहले और अपने ये को कैंपेन सिलेक्ट करना है। कैंपेन में हमें क्या करना है, लीड जनरेट करना है, अवेयरनेस करना है, एंगेजमेंट। तो वहां पे फॉर द पर्पस ऑफ लीड जनरेशन हमारा जो वर्क है उसमें हमें एंगेजमेंट लगेगा, ठीक है। मेक अ नोट गाइस, यहाँ पे हमें लगेगा एंगेजमेंट, ओके। Select engagement engagement, and you can give name like anything, you can give any name to the campaign, okay। यहाँ पे हमने लीड्स 1 नाम दिया है, ठीक है। ओके, बेसिकली ये इसलिए नाम देते हैं, मान लो आपने अभी पहला कैंपेन रन किया लीड्स के नाम से, फिर दोबारा जो नाम होगा वो अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, राइट। तो फिर अगर आप सेम yes, रखोगे yes. आपको खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा मैंने किसके लिए रन किया था, कौन सा मैंने क्या किया है। तो इसलिए आप डिफरेंट नाम देते हो ताकि आप उसको डिफरेंशिएट कर सको। यू नो आफ्टर सम टाइम आइडेंटिफाई आपके कर सके। कैंपेन में बहुत सारे नेम्स आ जाएंगे, तो आप क्या उसको डिफरेंशिएट कर सको कि ये वाला मैंने यहाँ यूज किया था, ये वाला मैंने यहाँ यूज किया था, इसलिए हम डिफरेंट नेम देते हैं, दैट्स इट। उसके बाद चलते हैं एड सेट में, ठीक है। नेक्स्ट एड सेट। नेक्स्ट अभी हमें ना यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये सब है ना, हमें मतलब कुछ नहीं करना ठीक अभी। है, अभी यहाँ पे हमें जो कुछ भी नहीं अपने, करना है। क्योंकि हमें ना सिर्फ लीड्स के लिए ऐड चला, मतलब लीड्स आने के लिए अपन ना ऐड चलाते हैं लीड्स के लिए, राइट। तो इसी इसके अंदर मतलब अपने को कुछ नहीं करना। सो हम नेक्स्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे भी मतलब सेम नेम, जो आपने फर्स्ट में नेम रखा था ना लीड ओके, सर्कल, यस फिर यस, से हमें एक सेकंड लीड एक सेकंड एक सेकंड। सर्कल। तो हमने गाइस कैंपेन बनाया, कैंपेन के बाद हमारा जो सेकंड चीज था, देखो तीन चीज होता है एड्स में, एक कैंपेन है, दूसरा है आपका एड सेट। अब एड सेट में क्या होता है ना, एड सेट में आप एड को डिफाइन करते हो। मतलब आपने एक उसका जो भी नाम रखा, आपने एंगेजमेंट रखा, लेकिन उसके अंदर आप डिफाइन करते हो कि मुझे करना क्या है। मेरा ऑडियंस कौन होना चाहिए, मेरा ऑडियंस कोई बच्चा होना चाहिए, कोई बड़ा होना चाहिए, उसका एज क्या होना चाहिए, वो स्कूल स्टूडेंट होगा, कॉलेज स्टूडेंट होगा, वो एम्प्लॉय है, या वो है कौन वो पर्सन जिसको मेरा एड दिखना चाहिए। मान लो अगर मैं क्रिकेट बैट बेच रहा हूँ, ठीक है, क्रिकेट बैट बैट एक है क्रिकेट बैट, मैंने उसका मुझे एड चलाना है, तो ऑब्वियसली मैं उसका एड उनको चलाऊंगा जो क्रिकेट खेलते हैं, जिनका इंटरेस्ट क्रिकेट में है, जो क्रिकेट के बारे में देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, वही मेरे टारगेट ऑडियंस होंगे। कोई ऐसा पर्सन जो फुटबॉल खेलता है, या कोई ऐसा पर्सन जो अभी जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो मेरा ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा ना। क्योंकि अगर उसको मेरा एड्स दिखता है, मेरा पैसा कटेगा एड्स का, प्लस मेरा कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो दैट्स हाउ वी डिफाइन कि मेरा एड्स किसको दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हम करते हैं एड सेट में, राइट राहुल। यस सर, यस एग्जैक्टली। ओके परफेक्ट। सो अब इसके बाद आपने एड सेट का भी आपको नाम देना है कि इसमें सेटिंग्स कौन से हैं, तो आप लीजा 1 रख दो या कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे आप डिफरेंट नाम भी रख सकते हो। एक काम करो राहुल, इसको आप लिख दो लीडजाक एड सेट, इसका नाम लिख दो लीडजाक एड सेट। नहीं सर, मतलब ये एक ही कैंपेन है ना, तो सेम ही रहना चाहिए। नहीं लीडजाक, आप एड सेट का नाम अलग रख सकते हो आई थिंक। यस सर, कितना क्या रखो? लीडजाक एड सेट, AD यस सर, सेट, ओके। अगर ठीक है, एड राइट। परफेक्ट, ये आपका हो गया नेम। अब इसके बाद हमें कन्वर्शन लोकेशन क्या है, ठीक है, हमें कहाँ पे मतलब उनको लेके जाना है, उनको अपने को वेबसाइट पे लेके जाना है, या किसी ऐप पे लेके जाना है, या फिर मान लो वो फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, उनको आपका ऐड दिखा, तो वहां पे कई बार आपने देखा होगा ना एड्स में नीचे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एड्स में आता है ना कि नो मोर, एक्सप्लोर मोर, ऐसे करके कुछ आता है। जस्ट अ मिनट, यस एक सेकेंड। अच्छा, अभी जैसे प्राइम वीडियो का मेरे को ऐड दिख रहा है, इफ यू कैन सी प्राइम वीडियो का ऐड दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉच मोर। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मुझे वेबसाइट पे लेके जा रहा है, प्राइम वीडियोस का वेबसाइट पे लेके गया। तो आपको किस पे लेके जाना है, आपको वेबसाइट पे लेके जाना है, आपको व्हाट्स ये इंस्टाग्राम पे लेके जाना है, या फिर आपको व्हाट्सएप के मैसेज में लेके आना है, आपको क्या करना है ये यहाँ पे डिफाइन करना है कि जो बंदा आपका ऐड देखेगा, अगर वो उस पर क्लिक करेगा वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ से डिफाइन करते हो। तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए कि वो हमें मैसेज करे, राइट। गाइस आपसे पूछ रहा यस हूँ, एवरीवन टाइप यस अगर आपको समझ में आ रहा है। मैसेज आपको क्या चाहिए, मैसेज चाहिए कि लीड आपको मैसेज करे कि ये आई एम इंटरेस्टेड, क्लियर, यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ऑल गुड, या। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने सिलेक्ट किया मैसेज, ठीक है। राहुल आगे जाओ, सिलेक्ट किया मैसेज, मैसेजिंग ऐप, ठीक है। या व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम, अगर व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे चाहिए ना, फिर भी आपको यही मतलब ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैसेजिंग एप्स। या आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है, एक बार ऊपर करना राहुल, यस सर। यहाँ मैसेज लिखा हुआ है मैसेजिंग, ओके।
देखो मैसेजिंग ऐप के नीचे लिखा हुआ है गेट पीपल टू एंगेज विथ योर ब्रांड ऑन मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। तो अगर आपको इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम डीएम पे लेके आना, व्हाट्सएप पे लेके आना या फिर मैसेंजर पे लेके आना तो इसी के थ्रू होगा। देखो नीचे लिखा हुआ है। राइट, गो अहेड डाउन। ओके, सो यहाँ पे ना फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे भी आपको मतलब ये लीड्स आपको लाना है। यहाँ ओके पे देखो आप बहुत सारे पेजेस मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे भी आपको मतलब लीड्स वगैरह लाना है। ओके, तो यहाँ पे ना अभी दो टिक्स है। अभी यहाँ पे जो लीड्स जाएंगे तो यहाँ पे मैं, अगर आपको इंस्टाग्राम पे चाहिए तो इंस्टाग्राम पे टिक करो, और फिर व्हाट्सएप, अगर व्हाट्सएप पे चाहिए तो फिर इंस्टाग्राम से टिक हटाकर परफेक्ट परफेक्ट। राहुल एक सेकेंड। तो गाइस यहाँ पे जो राहुल ने आपको बताया कि मैसेंजर दिख रहा है आपको, इंस्टाग्राम दिख रहा है, व्हाट्सएप, आपके पास 3 ऑप्शन आ गए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जो ऑडियंस है वो कहाँ पे लैंड करवाना है। ठीक है, मैसेंजर बहुत कम लोग यूज करते हैं, एकदम ना के बराबर। अगर मैसेंजर आपको यूज करना, आप यूज कर सकते हो। मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम पे, और ये अच्छा भी होता है। मान लो अगर आपको एड्स इंस्टाग्राम पे रन करना है ना, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो मेक श्योर करना कि आप जो लैंड करवा रहे हो, मैसेज करवा रहे हो, इंस्टाग्राम पे करवाओ। क्योंकि जब एप्लीकेशन चेंज होता है ना, तो फिर लोग कई बार होता बैक कर देते हैं, वो चेंज करना चाहते नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि आप जब अगर इंस्टाग्राम पे एड्स रन कर रहे हो, और जो कि मैक्सिमम 99% लोग इंस्टाग्राम पे रन करते हैं, आप भी इंस्टाग्राम पे ही करोगे। ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी पे या फिर पोस्ट पे या फिर आपका जो ये फीड क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर पेज पे। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि आप इंस्टाग्राम पे करना। ठीक है, फिर वो जब भी उस पे क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज में आ जाएगा, उनका उनका डीएम आ जाएगा कि आई एम इंटरेस्टेड, है जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, अगर आप, कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप भी करते हैं, व्हाट्सएप में एक प्रोज एंड कॉन्स भी है। अगर आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट लिंक डालते हो, ठीक है, व्हाट्सएप टिक करते हो, तो आपका ऑटोमेटिक वहां पर लिंक आ जाएगा। कोई पर्सन आपके एड्स पे क्लिक करेगा, वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ठीक है, और वो आपको हेलो या हाय कुछ भी मैसेज भेजेगा। ठीक है, बट वहां पे डिसएडवांटेज ये है, एडवांटेज तो ये है कि वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ गया। अगर आप इंस्टाग्राम पे जा रहे हो तो पहले वो इंस्टाग्राम पे आपको हाय हेलो लिखेगा, आई एम इंटरेस्टेड लिखेगा, फिर आप उसको मैसेज करोगे, फिर वो व्हाट्सएप पे आएगा। राइट, बट यहाँ पे क्या है, वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ गया, एक स्टेप कम हो गया। बट यहाँ पे वो आपका नंबर सेव नहीं करेगा। ठीक है, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके मैसेज नंबर पे आ जा रहा है, आपको हेलो लिख दे रहा है। चांसेस कम है कि वो आपका नाम सेव करे। ठीक है, और जब इंस्टाग्राम से आता है तो ऑब्वियसली आप उसको नंबर प्रोवाइड करोगे, तो उसको नंबर सेव करना पड़ेगा, एंड तभी वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रोस एंड कॉन्स है। बहुत कम लोग, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं जो व्हाट्सएप वाला फीचर यूज करते हैं, बट करते हैं। वो फिर सामने से उनको मैसेज करते हैं कि ब्रदर प्लीज सेव माय नंबर, एंड ये है मेरा नाम, XYZ है जो भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप ट्राई करो, एक्सप्लोर करो, पहले इंस्टाग्राम से स्टार्ट करो। ठीक है, या राहुल गो अहेड। राहुल आप थोड़ा बजटिंग पे फोकस डालो कि बजटिंग हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बजटिंग और ऑडियंस सिलेक्शन। ओके सर, बजट जो है ना मतलब जितना हाई रखोगे ना उतना अपना save कम जाएगा। मतलब जो कॉस्ट पर लीड आता है ना 1 रुपी 2 रुपी, तो वो 2 रुपीज 3 रुपीज तक का ही आएगा जितना आप हाई रखते हो। ठीक है, और बजट के अंदर ना आप मिनिमम आपको 80 रुपीज रखना है, सॉरी 83.37। तो मिनिमम ये कर लोगे आप, आपको मिनिमम अमाउंट मतलब जो भी बजट रखना है 85 से आपको ऊपर लेके जितना भी आप मैक्सिमम रख सकते हो। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं 85 कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी 85 एग्जैक्टली। तो इसको तो कुछ नहीं करना, अगर आपको मतलब फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल करना है ad, मतलब कि आपका ऐड आप आज पोस्ट करो और वो रिव्यू में कल जाए, तो यहाँ पे आप जो भी आपको मतलब डेट एंड टाइम अपने ऑप्शनल कर लेना है। ठीक है, अगर आपको ऐड को है ना मतलब पर्टिकुलरली 2 दिन के लिए या फिर 4 दिन के लिए चलाना है ना, तो फिर आप यहाँ पे सेट एंड डेट मतलब यहाँ से कर सकते हो। एंड डेट मतलब आप डाल सकते हो कि भाई आप एंड डेट डालोगे ना तो फिर ऐड जो है ना पर्टिकुलर टाइम में चलेगा, सिर्फ मतलब फॉर एन एग्जाम्पल 2 दिन के लिए या फिर 4 दिन के लिए, जो भी अगर आपको डालना है 1 मंथ वगैरह। सो इसको अगर आप ना ही कर दो, अगर आपको एड जो है ना वो कंटिन्यूसली मतलब चलाना है तो। अभी ऑडियंस पे, अभी ऑडियंस पे है ना, जो आपको ऑडियंस मतलब फॉर एन एग्जांपल किसी को है ना मतलब किसी सिटीज के राहुल एक ऑडियंस सेकंड ऊपर चाहिए करना, चाहिए राहुल एक होती है, सेकंड अगर ऊपर आपको करना, राहुल एक सेकंड ऊपर करना। ये गाइस यहाँ पे एक चीज है कि आप जो ये बजट है, ये डेली बजट है। ठीक है, ये मतलब 85 रुपीज या 100 रुपए 200 रुपए जो भी आप यहाँ पे लिखोगे, वो आपका डेली कटेगा। ठीक है, वो डेली कटेगा। मान लो आप यहाँ पे 85 रुपीज लिखे हो, तो 85 रुपीज आपका एवरी डे कटेगा। ठीक है, डेली बजट है, देखो यहाँ लिखा हुआ है बजट जो है डेली बजट है, हर एक दिन का। ठीक है, तो उस हिसाब से आप प्लान करना, आपको जो भी बजट हो। अगर आपका बजट एक दिन का कि मैं भाई एक दिन में 100 रुपए लगा, 200 रुपए लगा सकता हूँ, मतलब हफ्ते का 1400 रुपए। ठीक है, तो अगर मैं वो लगा सकता हूँ तो फिर
चलो 200 रुपये रखते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं 1400 रुपये हफ्ते का ज्यादा है, तो फिर आप थोड़ा कम करो, जैसा आपको सही लगे आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो अपने एड्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि देखो अगर 1400 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो एड्स के ऊपर, तो आपके लीड भी दबा के आएंगे उतने हिसाब से, एक हफ्ते में आपके आ जाने चाहिए 600-700 लीड। डिपेंड करता है कि कितना आपका ये सिटी से जा रहा है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, क्लिक पर लीड। क्लिक पर लीड या हाँ, CPM। क्लिक पर लीड आपका कितना जा रहा है उस हिसाब से आपका लीड आपके पास आएंगे, ठीक है। मान लो अगर आपके पास 500 लीड भी आ रहा है, उसमें से अगर 10 लोग या 5 लोग भी कन्वर्ट होते हैं, और सबसे हमारे सस्ते वाले मान लो जो हमारा सबसे लोअर पैकेज है लाइट से होता है, तो ऐसा नहीं कि सब लाइट से ही होते हैं, स्टैंडर्ड से भी होते हैं, प्रो से भी होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर लोग लाइट से हो रहे हैं, मैं 2000 पकड़ता हूँ, ठीक है। 2000 इंटू अगर 5 भी होते हैं तो आपका 10,000 तो आ जा रहा है ना। आपने 14,000 इन्वेस्ट किया, 1400 इन्वेस्ट किया और आपके 10,000 आ जा रहा है उससे, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट डील होता है अगर आप सही से करो, इसलिए लोग एड्स अर्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि एड्स में हम पैसे ही लगाते हैं, पैसे डूबते नहीं। अगर आप सही से करोगे तो एड्स बहुत अच्छा चीज है, इसीलिए आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। और स्टार्ट डेट कब से आपको स्टार्ट करना है, बहुत सिंपल है। एंड अगर आपको डालना है, मान लो आपका फिक्स है कि ये वाला मेरा ऐड है, ये मेरा 1 हफ्ता चलना है बस, या 10 दिन चलना है, तो आपने स्टार्ट डेट डाल दिया, एंड डेट डाल दिया, तो इसी दिन 10 दिन चलने का। और आप अपना बजटिंग कर लो, मुझे 100 रुपये लगाना है, 10 दिन का 1000 रुपये लगेगा। और आपको लगता है कि नहीं मुझे एंड डेट डिफाइन नहीं करना है, मुझे एंड डेट डिफाइन नहीं करना है, और मुझे चाहिए कि ये जब तक मैं चाहूँ तब तक चले, ठीक है। तो आपने स्टार्ट कर दिया आज से, और आप 5-6 दिन बाद आपको लग रहा है कि हाँ रिजल्ट सही आ रहा है, लेकिन मुझे अभी इसको बंद करना है, तो आप इसको बंद कर सकते हो, ठीक है। मतलब वहां पे अगर आप एंड डेट डिफाइन करोगे, तो जो भी डेट डालोगे उस दिन ऑटोमेटिक आपका ऐड बंद हो जाएगा। और अगर आप डिफाइन नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा करता रहेगा। आप जब चाहोगे जब मन करा आपको, तब जाके आप उसको स्टॉप कर सकते हो कि हाँ भाई ये खत्म। या फिर आप पैसे पैसे ही नहीं डालो अपने ऐड अकाउंट में, फिर भी आपका ऐड स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पैसे आपके मतलब ऑटोमेटिक खर्च हो जाएँगे, वो आपके हिसाब से ही होता है सारी चीज़ें। अच्छा राहुल, यहाँ पे एक मैसेज आया है कि एक डेली बजट है और एक लाइफ टाइम बजट है। व्हाट इज़ लाइफ टाइम बजट? लाइफ टाइम मतलब जितना आपने यहाँ पे अगर लाइफ टाइम रखोगे तो मतलब कंसिस्टेंटली मतलब वो ऐड चलता रहेगा। तो 14,000 समथिंग दिखा रहा है ये ऐड, मतलब डेली का। मतलब अभी देखो, अभी ये कैसा मतलब सेट एंडेड है, तो एग्जैक्टली वैसे मतलब वो सेम बजट पे ऐड चलता रहेगा। एग्ज़ैक्टली। लाइफ टाइम मतलब मान लो यार आपने लाइफ टाइम सिलेक्ट किया आपने किसी एक पे, और आपने लगा दिया 14,000, ठीक है, आपको दिख रहा है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल 14,000 पकड़ रहा हूँ, आप 5,000 भी लगा सकते हो। तो आपने जो डेट सिलेक्ट किया कि मान लो आज मेरा है, आज 29 है, ठीक है। मान लो 1 तारीख से, 1 नवंबर से मैंने ऐड डन किया, और मेरा ऐड चलना है 15 नवंबर तक। मेरा मेरा कुछ 16 तारीख को इवेंट है, मेरे को 1 से 15 तारीख तक ऐड रन करना है, और उसका जो लाइफ टाइम बजट है, वो है मेरा 10,000 रुपया। तो अब फेसबुक क्या करेगा, वो फेसबुक वो 10,000 को अपने हिसाब से खर्चा करेगा कि किस दिन मुझे ज्यादा करना है। वहां पे फिक्स नहीं होगा कि हर दिन मुझे हर दिन मुझे यही अमाउंट खर्च करना है, नहीं। फेसबुक अपने हिसाब से अपने एल्गोरिदम को रन करेगा, अपने हिसाब से आपका 10,000 रुपया खर्च करेगा। किसी दिन ज्यादा करेगा, किसी दिन कम करेगा। जिस दिन आपको मतलब अपने हिसाब से करेगा, मतलब आपके फेवर में ही करता है कि आपको ज्यादा रिजल्ट आए, ठीक है। फेसबुक भी चाहता है कि आपको रिजल्ट आए, तभी आप जाके एड्स रन करोगे, तभी फेसबुक को और पैसे मिलेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक को पैसे दे रहे हो, फेसबुक आपका आपसे पैसे लेगा, आपको रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि आप मान लो एक बार फेसबुक से रिजल्ट आप एड्स रन कर रहे हो, आपका मान लो 2,000 4,000 का नुकसान हो गया, फेसबुक ने आपको रिजल्ट दिया नहीं, तो अब ऑब्वियस सी बात है आप दोबारा जाओगे नहीं एड रन करने। फेसबुक ये नहीं चाहता कि आप भागो, फेसबुक चाहता है कि आप आओ, आप और पैसे इन्वेस्ट करो, ऐड करो। तो फेसबुक भी चाहता है कि हम अपने एल्गोरिदम को उतना ज्यादा स्टेबल बनाएं, उतना एफिशिएंट बनाएं कि जो भी रिजल्ट आपको चाहिए वो आपको मिले। क्योंकि जब आपको रिजल्ट मिलेगा, आप खुश होगे, आप दोबारा आओगे एड्स रन करने, दोबारा पैसा खर्च करोगे, राइट। तो यही पॉलिसी होती है। तो आई होप लाइफ टाइम बजट आपको क्लियर हुआ गाइस। सो अभी ऑडियंस में मतलब जो भी अपने को मतलब पर्टिकुलरली ऑडियंस, फॉर एन एग्जांपल स्टेट्स, किसी मतलब किसी एग्जांपल किसी सिटीज में आपको रन करना है, तो आपको यहाँ पे जस्ट सिंपली सर्च करना है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, दिल्ली में मेरे को ऐड रन करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ दिल्ली। तो एक सेकेंड, ये पूरा एरर आ रहा है। यहाँ से हम करते हैं।
मतलब लोकेशन जहाँ पे भी मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को दिल्ली में सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे सर्च लोकेशन में हम सॉरी दिल्ली इंडिया, तो ये इंडिया ही मत सिलेक्ट करो, सिर्फ दिल्ली। ओके, तो अपना जो एड है ना सिर्फ दिल्ली में ही रन होगा। तो सर यहाँ से ना हम कस्टम मतलब ऑडियंस जो भी है सही सिटीज के, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, कहाँ से भी हम कस्टम्स कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि ये रखो, क्योंकि ज्यादा ऑडियंस में आपका एड रन होगा ना तो आपका सीपीए कम जाएगा। तो जब सीपीए कम होता है ना तो आपको लीड्स भी मतलब ज्यादातर मतलब ज्यादा आएंगे लीड्स। बेनिफिट्स ये रहेगा कि आप इंडिया ही सिलेक्ट करो ज्यादातर। और यहाँ पे एजेस में एज है ना ऑलमोस्ट मतलब लीडसर के जो कोर्स परचेस करने वाले होते हैं ना तो वो ऑलमोस्ट 18 to 35 प्लस ही होते हैं। तो 65 तो कोई मतलब होगा भी नहीं। तो अब यहाँ पे एजेस में भी है ना कम कर दो, क्योंकि आप जितना कम कर मतलब जितना कम में रखोगे ना तो उतना आपका मतलब बेनिफिट रहेगा कि आपके लीड्स ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पे हम एजेस को करते हैं 35। ये गाइस आपके ऊपर है, आप जितना आपको लगता है कि मैं जितना कंफर्टेबल हूँ एज के साथ वो रख सकते हैं। तो बेसिकली आपको 18 साल से लेके 35 साल के उम्र के लोग ही मिलेंगे, क्योंकि लीड आर्ट में मैक्सिमम जो इसमें आ रहे हैं वो यंगस्टर्स ही होते हैं। ठीक है, जो 40 साल 50 साल के वो आते हैं बट बहुत कम है, बहुत कम परसेंट, 1% या फिर पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो हमारे जो मेजोरिटी 99% जो ऑडियंस है वो है वही 18 साल से 30 साल के बीच में। तो ये आप स्टार्ट जब करोगे, आप एक दो ट्रायल करोगे, आपको उसको समझ आ जाएगा कौन सा एज ग्रुप आपके लिए अच्छा है। ठीक है, ये आप कर सकते हो, एज एज ग्रुप को आप फिल्टर आउट कर सकते हो। और पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप फर्स्ट टाइम एड्स रन करोगे, ऑलरेडी राहुल ने आपको बताया कि आप ऑडियंस साइज को ना थोड़ा बड़ा रखना। ऐसे मत करना, मान लो आप यू नो यूपी में रहते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये जस्ट फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में रहते हो और आपने महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई सिलेक्ट किया है। अगर आप सिर्फ मुंबई सिलेक्ट करोगे तो आपके पास लीड भी कम आएंगी और आपका जो कॉस्ट पर लीड है, सीपीसी जो है वो काफी ज्यादा पड़ेगा। ऐसा इसलिए मैं सिंपल समझाता हूँ आपको, मान लो बहुत सारे लोग हैं, उसमें से कोई एक पर्सन आपको चूज करना है, तो आप ऐसे आंख बंद कर भी हाथ डालोगे ना तो किसी पर्सन को आप पकड़ लोगे। ठीक है, बट मान लो एक बहुत बड़ा रूम है जहाँ पे 2 4 बंदे 10 बंदे हैं। ठीक है, तो वहाँ बहुत ज्यादा स्पेसिंग है, मतलब आप किसी को कैसे बताऊं। अच्छा, सिंपल सा एक एग्जांपल है, मान लो एक रूम है, एक फिक्स एरिया है। ठीक है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं और आपके हाथ में गन है, आपको शूट करना है किसी को। ठीक है, तो आप ऐसे गन चलाओगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है किसी ना किसी को लगेगा लगेगा, राइट। और उसी बड़े एरिया में मान लो पहले 10,000 लोग थे और अभी मान लो 100 लोग हैं। अभी आप गन चलाओगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई है किसी को लगे आंख बंद करके, राइट। तो मतलब अभी क्या है, आपको किसी को शूट करना है कम लोग में तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको ज्यादा अच्छा एक्यूरेसी लगाना पड़ेगा, आपको ज्यादा आपका पिस्तौल है जो भी आपका इक्विपमेंट होगा वो ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसमें आपका पैसा ज्यादा लगता है, मतलब जब कम लोग होंगे तो फेसबुक को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, फेसबुक के एल्गोरिथम को, कि आपको बेस्ट ऑडियंस जो आपका फिल्टर आपने लगाया उस हिसाब से आपको बेस्ट ऑडियंस मिले। तो ऑब्वियसली ज्यादा काम करेगा ज्यादा पैसे देगा। बट अगर आप बड़ा ऑडियंस दोगे तो फेसबुक के एल्गोरिथम को थोड़ा आसान होता है फिल्टर आउट मतलब ढूंढने में, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप ये क्लियर हुआ। एग्जैक्टली। अगर ये एग्जांपल किसी को क्लियर नहीं हुआ तो जस्ट टेल मी नो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। अगर क्लियर हुआ जस्ट टाइप यस। मतलब जितने बड़े ऑडियंस में जाओगे उतना आसान होगा किसी चीज को ढूंढना, जितने छोटे जगह पे आओगे उतना मुश्किल होगा। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, ऑलराइट, क्लियर हो गया गाइस सबको। ठीक है, या गो अहेड। और जेंडर वेंडर, जेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपका ऑडियंस कौन है, मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर जो भी है, जनरली मेल फीमेल दोनों ही होते हैं, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो उस हिसाब से। परफेक्ट, या राहुल गो अहेड। अभी इंटरेस्ट मतलब ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को मतलब ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट होगा तो बिजनेस के रिगार्डिंग, तो बिजनेस भी हम सर्च कर सकते हैं। इंटरेस्ट में ना जो एक सेकेंड। यहाँ पे 3 चीज आप सिलेक्ट कर सकते हो, किसी का डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। डेमोग्राफिक क्या होता है, डेमोग्राफिक होता है कि वो बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, वो कहाँ पे रहता है, मतलब
डेमोग्राफिक मतलब वो जियोग्राफिकली कहाँ पे रहता है, मतलब इंडिया में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, इंडिया में कहाँ पे रहता है, नॉर्थ ईस्ट में रहता है, कोलकाता में रहता है, कहाँ पे, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट मतलब उसका इंटरेस्ट क्या है, मतलब उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, फुटबॉल में इंटरेस्ट है, ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट है, ठीक है। और बिहेवियर मतलब वो कैसा पर्सन है, मतलब मान लो वो आपका बीकॉम पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, वो डॉक्टर है, क्या है, तो ये सारी चीज आप यहाँ पे सर्च करके कर सकते हो। मान लो आपको स्टूडेंट को टारगेट करना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो एमबीए। राहुल एमबीए सर्च करना है एक बार, आप सर्च कर सकते हो इंजीनियर्स, आप सर्च कर सकते हो डॉक्टर्स, कुछ भी आप इस तरह सर्च कर सकते हो। आप सर्च कर सकते हो डिजिटल मार्केटर, एमबीए। यस सर। देखो आपको आ गया मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरेस्ट में आ गया, एमबीए आपका इंटरेस्ट आ गया। तो इस तरह करने से क्या होगा, जो बच्चे एमबीए पढ़ाई कर रहे हैं या जो एमबीए के लिए खोज कर रहे हैं, वो सब आपके मतलब उनको भी आपका एड्स दिखेगा, क्योंकि वो भी स्टूडेंट्स हैं काइंड ऑफ, जो एमबीए पढ़ाई करना चाह रहे हैं या जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो बीकॉम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये बेसिकली अपना दिमाग लगाना होता है आपको। यहाँ पे कोई भी पर्सन आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, आपको थोड़ा गाइड कर सकता है कि आपको क्या करना सही है, क्या गलत होगा, बट बाकी आपको अपने हिसाब से करना है। क्या राहुल? एग्जैक्टली। अभी लैंग्वेजेस में ऑप्शन रहता है कि जो भी अपन लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ऑलमोस्टली ऑल लैंग्वेजेस ही। ठीक है, परफेक्ट। अभी यहाँ पे ना मतलब अगर आपको मैन्युअल प्लेसमेंट रखना है, मतलब आपका ऐड कहाँ कहाँ पे दिखे, फेस सॉरी इंस्टाग्राम, हाँ, ये बहुत तो इंपॉर्टेंट है फेसबुक गाइस। रखना है ये तो वाली चीज आप बहुत ध्यान से देख लो, प्लेसमेंट कहाँ रखना है, ठीक है। इसको ऑलवेज मैनुअल करना है। राहुल कर दो उसको मैनुअल। मैन्युअली। परफेक्ट। अब ये आपका एड्स कहाँ दिखना चाहिए, ये आप यहाँ सिलेक्ट करोगे। या गो अहेड राहुल। इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ से मैं फेसबुक अनटिक करता हूँ, सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाना है तो इंस्टाग्राम में भी आपको ऑप्शंस रहेगा, इंस्टाग्राम फीड में आपको दिखाना है या फिर एक्सप्लोर में या फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज पूरी में, पे दिखाना है, इंस्टाग्राम yes। रील्स में भी आपको ऑप्शन आएगा। तो सर स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं आपको काम पे भी मतलब ऐड रन करवाना है तो सॉरी इंस्टाग्राम रील्स पे भी आप रन करवा सकते हो या फिर सिर्फ स्टोरीज पे भी। यहाँ से आपको टिक कर लेना है जहाँ पे भी आपको मतलब ऐड रन करवाना है। परफेक्ट, परफेक्ट, नाइस। अभी ये कन्वर्सेशन तो उस पे ही दिखाएगा, मतलब कितना रेंज जाएगा अपना। ये भी ऑप्शनल होता है तो इसको ऑप्शनल में छोड़ दीजिए। अभी ना नेक्स्ट करते हैं। हाँ, तो मतलब एड सेट का काम आपका खत्म, कि किसको दिखना चाहिए, किसका एज क्या होना चाहिए, कितना बजट होना चाहिए, ये हो गया, आपने सेटअप कर दिया, वो एड सेट डन हो गया। मतलब पहला हमारा कैंपेन डन हो गया, एड सेट डन हो गया। अब लास्ट है हमारा ऐप, जो ये जिसको बोलते हैं एड्स कॉपी, जो दिखेगा बेसिकली, ठीक है, एड कॉपी। यहाँ से वो सिलेक्ट करते हैं। यस, गो अहेड। यहाँ पे भी मतलब नेम वगैरह जो भी रख सकते हैं एग्जाम। फिर यहाँ पे आपको सिंगल इमेज और वीडियो रखना है ना, तो यहाँ पे आप क्रिएट वीडियो पे क्लिक करके, अगर आपको न्यू अपलोड कर, यहाँ से अपलोड पर क्लिक करके यहाँ से आप मतलब फाइल चूज करके जो सा भी मतलब कौन सा भी आपको वीडियो या फिर एग्जैक्ट रा, मतलब जो फोटो है ना वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। राहुल एक सेकंड बैक करना, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ डिटेल में। मतलब जो क्रॉस कर दो उसको, जो ओके। पॉपअप खुला है। यस सर। ओके, तो गाइस आपने कैंपेन का नाम रख लिया, आपने एड सेट डिफाइन कर दिया, किसको दिखना चाहिए, किसका एज क्या होना चाहिए, किसको क्या इंटरेस्ट है, कितना पैसा लगेगा, सब चीज आपने डिफाइन कर दिया। बट दिखेगा क्या, क्या दिखेगा, क्या ऐड दिखेगा, वो तो अभी तो डिफाइन नहीं किया ना, वो बाकी है, अब वो करना है। अब यहाँ पे आपके पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो पहले आपको दिख रहा होगा सिंगल इमेज और वीडियो और क्राउजल। क्राउजल आपको पता है, जहाँ पे हम स्लाइड कर करके मल्टीपल फोटोज देखते हैं, इंस्टाग्राम पे 10 फोटोज हम डाल सकते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं क्राउजल, ठीक है। अगर आपको क्राउजल डालना है, क्राउजल सेलेक्ट कर लो। अगर आपको फोटो या वीडियो डालना है तो पहला वाला सिलेक्ट करो, ठीक है। अब पहला वाला सिलेक्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन क्या क्या आता है, पहला ऑप्शन ये आता है कि आप एग्जिस्टिंग इमेज को यूज कर सकते हो, इमेज या वीडियोस को। एग्जिस्टिंग मतलब जो आपने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे कभी ना कभी अपलोड किया है, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आपने इंस्टाग्राम पे नहीं डाला हुआ और आपको डालना भी नहीं है, आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ एड्स में दिखे, मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं है और मुझे डालना भी नहीं इंस्टाग्राम पे, सिर्फ और सिर्फ एड्स में दिखे, ठीक है। एंड उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, एड मीडिया करके अपने लैपटॉप से या फिर फोन से, जहां से आपके पास वो कॉपी पड़ा हुआ है, जहां से आपने कैनवा या कहीं से बनाया है, तो वो अपलोड करो डायरेक्टली।
और अगर आपको आपको लगता है कि नहीं मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी डाला हुआ है कोई इमेज, मुझे इसको दिखाना है एड्स में, तो आप जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो राहुल ये दोनों चीज दिखा दो कि ये दोनों चीज कैसे करेंगे। ऐड मीडिया, अगर आपको इमेज अगर आपको ऐड करना है तो ऐड इमेज, या फिर वीडियो ऐड करना है तो ऐड वीडियो। तो मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, ऑप्शनल आपका, ठीक है। यहाँ पे कौन सा भी अगर आपका एग्जिस्टिंग है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर न्यू आपको वीडियो अपलोड करना है, यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करके यहाँ से आप कौन सा भी फाइल मतलब सेलेक्ट करके ओपन करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, फिलहाल मैं नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ से एग्जिस्टिंग ही कर लेता हूँ। नेक्स्ट। ये जो आपको दिख रहा है ये कहीं फिर ना कहीं यहाँ पे फेसबुक में, ये इंस्टाग्राम पे अपलोडेड है, राइट? ठीक है। और यहाँ पे ना रिकमेंडेड पे ही करो। जो ये इसका फ्रेम रेट है ना, अगर आप रिकमेंडेड पे करते हो ना तो आपका एड स्मूथली चलेगा और रिजल्ट भी आपको अच्छा आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो दिखा रहा है ना ब्रैकेट में रिकमेंडेड, तो वो, तो हम इसको कर दे डन। सो अभी जो आपका ऐड चलेगा ना तो एग्जैक्टली ऐसे दिखेगा। अगर आपका वहां पे वीडियो है तो आपको यहाँ पे वीडियो चलेगा, या फिर आपका सिर्फ मतलब सिंगल इमेज है तो आपका यहाँ पे दिखेगा। या राइट हैंड और साइड में आपका आपको यूज दिख रहा है, नहीं है। राइट हैंड साइड में जैसे दिख रहा है और वैसे दिखेगा। परफेक्ट। कॉल टू एक्शन, सेंड मैसेज, जो भी। अब यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट मतलब जो अपना पोस्ट के नीचे आता है ना, सॉरी जो भी ऐड के नीचे जो टेक्स्ट आता है ना, वहां पे आप कुछ भी फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डाल सकते हो। एग्जांपल मैसेज में ऑन व्हाट्सएप फॉर मोर डिटेल्स, चेक माय हाइलाइट्स फॉर प्रूफ, जो भी आपको डालना है तो वो आप यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ फॉर मोर डिटेल्स मैसेज में ऑन व्हाट्सएप। और जो भी यहाँ पे रैंडम नंबर है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन, फिर यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको है ना मतलब क्रिएट न्यू, जो भी आपको मतलब रेस्पॉन्स क्रिएट करना है। फॉर एन एग्जांपल, फॉर मोर डिटेल्स, सॉरी आई वांट टू ज्वाइन, आई वांट टू, कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट, जो भी आपको मतलब टेम्पलेट्स जो आते हैं ना मैसेज, तो वो यहाँ पे क्रिएट करके न्यू मतलब न्यू भी डाल सकते हो, या फिर आपको कुछ अलग बनाना है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप एडिट ऑटोमेटिक से। राहुल आपका नेट इशू कर रहा है, आई थिंक। ओके। एनीवेज राहुल आई थिंक चेक कर रहे हैं। तो बस इट्स वेरी सिंपल। तो मैंने आपको तीन चीजें बता दी। पहला होता है कैंपेन, दूसरा होता है एड सेट, एंड तीसरा होता है आपका एड कॉपी। ठीक है, एड कॉपी आप कैसे बनाओगे? एड कॉपी बनाना आपको जो एड्स में करना है वो तो हमने सिखा दिया। एड कॉपी बनाते कैसे, बेसिकली वो कंटेंट क्रिएशन में आता है। ठीक है, कैसे आप कंटेंट बनाओगे? सबसे बेस्ट जो टूल है वो है आपका कैनवा। कैनवा से आप वीडियो बना सकते हो, फोटो भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप उस तरह से सैंपल बना के वहां पे रन कर सकते हो। वेरी सिंपल। उसके बाद आप उसको अप्रूव करोगे, बस जहां तक राहुल ने बताया वही लास्ट है। वहां पे आप उसको डन कर दोगे, फिर आपको दिखाएगा पेंडिंग या फिर अंडर रिव्यू, ये ऐसा दिखाएगा इन रिव्यू। ठीक है, इन रिव्यू होता क्या है कि आप वहां पे जो फेसबुक के बॉट्स होते हैं या फिर जो एड्स मैनेजर के बॉट्स होते हैं, ठीक है, या फिर लोग होते हैं, वो उसको चेक करते हैं। वो देखते हैं कि आप जो एड रन कर रहे हो ये वैलिड है, ये सही है। अगर सही लगेगा उनको तो अप्रूव कर देंगे, अगर उनको लगेगा नहीं आप कुछ गलत कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो, तो वो आपको वार्निंग देंगे, एड्स को डाउन कर देंगे। अगर 2 दिन बाद आपका एड डाउन हुआ तो आपका एड अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। और या नाइस पॉइंट, कीवर्ड्स आशीष। तो कीवर्ड्स, लेट्स आस्क राहुल। राहुल आर देव, आप अनम्यूट करो। यस सर। या राहुल आप कीवर्ड्स में इसको कवर कर लो, कीवर्ड्स कि क्या यूज करें क्या यूज नहीं करें।
सर ऑलमोस्ट तो कीवर्ड्स है ना 3 to 4 मेंशन करो, जैसे कि स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ और एम्प्लॉइज। तो ये तीन ही मतलब जो मेन कीवर्ड्स है, क्योंकि ज्यादातर मतलब इनकम, मतलब एक अलग सोर्स इनकम जो मतलब ये लोगों को हेल्प कर सके, तो वो यहाँ से ही जनरेट होती है। तो आप कीवर्ड्स ये सेट कर सकते हो, ठीक है। और क्या कौन सी कीवर्ड्स नहीं यूज करनी है हमें? कीवर्ड्स अपने को है ना मतलब ऑनलाइन बिजनेस, अर्निंग, जो भी मतलब, एक सेकंड, जो भी ऑनलाइन रिलेटेड है ना, मतलब कीवर्ड्स ये मत यूज करो कि वहां पे आपको मतलब डिपेंड करे, मतलब को पता, लोगों को पता चलेगी, मतलब सॉरी, फेसबुक को पता चले कि आप है ना मतलब एमएलएम के बारे में बता रहे हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ऑनलाइन अर्निंग वगैरह कुछ मत डालो इसके अंदर। सिर्फ एग्जांपल स्टूडेंट्स हाउसेस वगैरह सेलेक्ट करो, तो वो वहां पे ऐड चला जाएगा, तो वो कंटेंट देख के वो खुद आपको मतलब मैसेज करेंगे। परफेक्ट। डिजिटल मार्केटिंग भी मत डालो, और ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन अर्निंग, एमएलएम वगैरह जो भी अपने को डालते हैं ना, मेक मनी फ्रॉम ऑनलाइन, ये सारी चीजें आप मत डालो। नाइस नाइस नाइस। राहुल, कैन यू शो अस सम सैंपल कि कोई आप कुछ एड कॉपी दिखा सकते हो जो आप यूज करते हो जिससे आपको मैसिव रिजल्ट आया है? यस सर, मतलब अभी तो ये लैपटॉप में लॉग इन नहीं है। ठीक है, तो कैन यू शेयर दोस थिंग टू मी? आप मुझे शेयर कर सकते हो, फिर मैं इस जो भी इस रिकॉर्डिंग को देख रहा है, या फिर आप रिकॉर्डिंग जब देखोगे इसको, तो वो रिकॉर्डिंग के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको सारे कॉपी मिल जाएंगे, एड कॉपी। यस सर। ठीक है, तो राहुल आप मेरे को शेयर कर देना। ठीक। तो गाइस, आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज टेक्स्ट, आप बताओ। हम 5-6 क्वेश्चंस ले सकते हैं, वी हैव 4-5 मिनट्स। जस्ट टाइप योर क्वेश्चन, जस्ट टाइप योर क्वेश्चन। पेमेंट मेथड कैसे करें वो मुकेश, पेमेंट मेथड स्टार्टिंग में राहुल ने बता दिया था, बहुत सिंपल है। आप पेमेंट जब भी खोलोगे तो पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पे होता है, वहां पे जाके आप कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो वो आप ये इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको पता चल जाएगा। हाउ टू अर्न, देखो जब भी आप हाउ टू अर्न, तो ये अर्न है ना, अर्न वर्ड, ये आप जो भी आपका फोटो रहेगा उसमें मतलब एड कॉपी रहेगा, ट्राई करो टू अवॉइड टू राइट अर्न एंड ऑल, इनकम, ऑनलाइन बिजनेस, अर्न, ये मत डालो, ठीक है। यूट्यूब वहां पे आप ये भी डाल सकते हो कि वहां पे आप ये भी डाल सकते हो कि द 3 skills which can make you independent, ऐसे कुछ मतलब रोटेटरी नाइस, आप कर दिस सकते इज हो। वेरी नाइस। कंटेंट किस टाइप का बनाना चाहिए? तो कंटेंट रोशन कुमारिया, कंटेंट जो है वो सैंपल अभी आई थिंक ड्यू टू सम टेक्निकल इशू और ऑल, राहुल अब आपको दिखा नहीं पा रहा, बट ही विल शेयर टू मी। तो इसकी जब रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इस वीडियो की, तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पे आपको एड कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। कंटेंट है ना, मतलब जो भी आपकी अर्निंग होती है ना डैशबोर्ड का, तो डैशबोर्ड का एक 15-20 सेकेंड्स का वीडियो बना लो कि मैंने मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैंने इतना इनकम जनरेट किया। अगर आपको भी मैसेज मतलब आपको भी अर्न करना है, तो आप स्वाइप अप या फिर जो भी मतलब मेरे को मैसेज कर सकते हो, सिंपल। अगर आपकी नहीं हुई तो आपके एक मतलब स्पॉन्सर से कंटेंट मांग लो, तो वो दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे डैशबोर्ड का। अच्छा राहुल, जब आप एड रन करते हो आपकी सीपीसी कितनी आती है? सर मेरी 2 रुपीज 3 रुपीज आती है। नाइस। तो मतलब आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आप ऐसा क्या उसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट डालते हो जिसके वजह से आपको मैसिव रिजल्ट मिलता है? सर जैसा अभी मैंने मतलब एड सेट किया है ना, हम्म। सो एग्जैक्टली मैं भी मतलब वैसे ही जाके पब्लिश कर देता हूँ। और वहां पे जो है ना, आपको बजट है ना जो हाई रखो थोड़ा सा, एटलीस्ट 500 तो रखो। अगर आप मतलब 1 महीना ऐड चला रहे हो ना, तो आप 10 दिन ऐड चलाओ, लेकिन बजट ज्यादा रखो। क्योंकि जब आप 1 महीना चलाओगे ना ऐड, तो उतने में आपको उतना रिजल्ट नहीं आएगा। बट जो है 10 दिन में आपको रिजल्ट ज्यादा आएंगे, क्योंकि सीपीए कम गिरेगा ना, इसीलिए। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। परफेक्ट। ठीक है गाइस, दैट्स ऑल आई थिंक। ठीक है, विल शेयर द रिकॉर्डिंग विद यू ऑल, ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को आप देख लेना। सीपीसी होता है कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर सीपीसी, कॉस्ट कॉस्ट पर ऑफ लीड, कॉस्ट पर कस्टमर बोल सकते हो, कॉस्ट पर सीपी भी होता है, कॉस्ट पर एक्शन, मतलब कितने लीड आ रहे हैं आपको, मतलब एक लीड पे आपको कितना खर्चा पड़ रहा है, ये होता है। आप कॉस्ट, बहुत सारे मतलब सीपीसी बेसिकली कॉस्ट पर क्लिक भी बोल सकते हो आप, कि हर एक क्लिक का कितना कॉस्ट पड़ रहा है आपको, मतलब कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। मान लो आपने 100 रुपए लगाया और 50 लोगों ने क्लिक किया, तो मतलब आपका सीपीसी कितना पड़ा? 2 रुपए पड़ा, मतलब एक जन को क्लिक करने के लिए आपको 2 रुपए खर्चा हो रहा है, तो इस तरह होता है, ठीक है।
या CPL भी बोलते हैं, कॉस्ट पर लीड भी लोग बोलते हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से, ठीक है। ओके, राहुल यहाँ पे क्लास क्वेश्चन है कि अगर एड अकाउंट बंद हो जाता है तो इन केस हम कैसे कैसे क्या करना चाहिए और एड सेंड कैसे करें? अगर ऐड अकाउंट बंद होता है तो मतलब सपोर्ट टीम है फेसबुक की, तो वहां पे आप अगर आप कुछ गलती करते हो तो आप मतलब चेंजेस करो, ट्राई करो। अगर आपका डिसेबल ही हो जाता है ना, तो फिर आप मतलब मैसेज करो, मतलब जो ईमेल होता है ना फेसबुक का, तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे सपोर्ट टीम बोलकर, तो आपको वहां से मिल जाएगा। वहां पे आप मतलब एक डालो रिव्यू के लिए, मतलब डालो, फिर आपको अगर आपका डिसेबल भी होता है ना, तो आपको ऐड अकाउंट में मतलब वहां पे दिखाएगा कि मतलब रिव्यू बोलकर, तो वो रिव्यू में डाल दो। अगर मतलब वो होगा तो वहां से अप्रूव हो जाएगा। कभी कभी वो मतलब परमानेंट बैन हो जाता है, तो आप न्यू मतलब नया यूज करो। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली आप रिव्यू में डालो, उनका एक ईमेल आईडी होता है सपोर्ट में, जाके वहां पे डालो, वो दोबारा चेक करते हैं, और अगर उनको लगता है कि आपका जेन्युइन केस है तो आपको वो अप्रूव कर देते हैं, मतलब आपकी आईडी को नॉर्मल कर देते हैं फिर से, ठीक है। और अगर बार बार आप गलत चीजें कह रहे हो, बैन हो रही है अकाउंट, आपको अर्न ऑनलाइन मनी मनी ये सारे टर्म्स यूज कर रहे हो बार बार, तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट बैन हो जाएगा फिर कुछ दिन बाद, ठीक है। सो ये सारी चीजों को अवॉइड करो एंड दैट्स ऑल। ठीक है गाइस, थैंक यू राहुल। आप कैमरा ऑन कर सकते हो आप, आई थिंक अब इट्स एंड। यस सर, 1 सेकंड। अच्छा राहुल, एक बात बताना, अभी आपकी एज कितनी है? अभी मेरी 16 ही है, 2 मंथ्स में 17 हो जाएगी। अच्छा, 2 महीने में 17 हो जाएगी, ओके। और अभी आपने यस डील सर। चार्ज से कितना अर्न कर लिया? 9,16,000 समथिंग 9 लाख, तो मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन होने वाला है, होने वाला है। 10 लाख होने वाला है। कंग्रेचुलेशन, दैट्स ग्रेट। इस उम्र के अंदर आपने काफी अच्छा कमा लिया। तो गाइज राहुल का हमने ये भी करवाया था मीडिया चैम्प, जहाँ पे राहुल की पूरी हिस्ट्री, कैसे उसने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, वो सारी चीजें वहाँ डिस्कस किया हुआ है, तो मेक श्योर करना वो भी वो वीडियो आप जरूर से देखना। अब वो वीडियो कहाँ मिलेगा आपको? ऑलरेडी शेयर है टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम ग्रुप पे। और अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको वो लिंक आज दोबारा प्रोवाइड कर दूंगा अभी इस सेशन के बाद, ठीक है। तो वहाँ पे आपको राहुल के बारे में और डिटेल में जानने को मिलेगा कि एक 16 साल का बच्चा कैसे कैसे 9 लाख कमाया अभी तक, ठीक है। तो वहां से आप भी इंस्पायर हो सकते हो, आपको रीजन मिल सकता है कि यार अगर राहुल कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ डेफिनेटली, ठीक है। एंड यू कैन गो हेड एंड यू कैन डू lot of massive things for yourself as well, okay. So thank you guys, thank you Rahul for sharing your knowledge, for giving the time. Thank you everyone for coming. So enjoy your day. Have a great, bye bye, and we'll meet you in the upcoming session, okay? Maybe on the next week, okay? Bye bye. Good night.